बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, पहले तो आपको ये बताऊं कि कुछ थोड़ा प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो चेंज किया है। ये किसी क्राइम की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये आपके साथ आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अंदरून शहर लोहारी गेट जो है वहाँ पर कुछ माजी में जो ऐसे करैक्टर पैदा हुए हैं, नटोरियस करैक्टर के मतलब मैं बताऊं कि जिन्होंने ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब की सतह पर टॉप 10 में जो है वो अपनी जगह बनाई। वो बदमाशी हो, मंशियात फरोशी हो या दीगर जुराइम हो, उस हवाले से ऐसे किरदार जो है यहाँ पर पैदा हुए। और उन किरदारों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज भी पुलिस का रिकॉर्ड जो है उनके जुराइम से, उनकी तफसीलात हैं जुराइम की, उनसे भरा पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून शहर का बड़ा मशहूर व मारूफ दरवाज़ा है लोहारी गेट। तो लोहारी गेट के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूँ, वहाँ पर खड़े होकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वैसे तो 12 दरवाज़े यानी कि अंदरून शहर, जिसको स्पेसिफ़िकली 12 दरवाज़ों का नाम दिया जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं पैदा हुए, बड़े बड़े सियासी लोग पैदा हुए, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े क्रिमिनल्स और बड़े बड़े रफ़ाही कामों में हिस्सा लेने वाले लोग जो है यहाँ पर पैदा हुए हैं। लेकिन जिन किरदारों की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसमें एक किरदार जो है वो किरदार है एक बानो सूतरवाली का किरदार। बानो सूतरवाली जो थी वो अंदरून लोहारी गेट की रिहायशी थी। 5 बेटे थे उसके, और उन्होंने ना सिर्फ मंशियात फरोशी बल्कि बदमाशी में जो था वो उसके बेटों ने जब कदम रखा तो उसने बड़ा नाम कमाया यहाँ पर। और ये नाम कमाना कोई इज़्ज़त की बात नहीं है कि जिस उसने फील्ड में नाम कमाया, ये एक नटोरियस करैक्टर थे यहाँ के। तो बानो सूतरवाली के मुतल्लिक मैं आपको बताऊँ कि ये एक ऐसी खातून थी जिसके मुतल्लिक BBC वर्ल्ड जो थी उसने भी एक स्टोरी की थी, क्योंकि मंशियात फरोशी के हवाले से बानो सूतरवाली का किरदार जो है वो लाहौर में किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि लाहौर क्या पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में भी अगर बात होती है, जो पुराने लोग अब भी ज़िंदा हैं वो भी बानो सूतरवाली को जानते हैं कि उसका मंशियात फरोशी के हवाले से क्या किरदार था। वो एक खातून तो ज़रूर थी, लेकिन उसके मुतल्लिक ये कहते हैं कि उसके अंदर तमाम तर मर्दाना वार खसूसियात जो थी वो मौजूद थी। वो किसी बदमाश से कम नहीं थी। कोई पुलिस वाला रेड करता, कोई बदमाश होता तो वो उनको उनके मुताबिक ही आगे से उनको टक्कर दिया करती थी। इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ मैं आपको बताऊं कि पूरे का पूरा ख़ानदान जो था वो मंशियात फरोशी में मुलव्वस था, और इनके ख़िलाफ़ तकरीबन कोई 100-125 के करीब मुकदमात जो हैं वो थाना लोहारी गेट है, यहाँ से चंद कदम के फासले पर, सड़क यहाँ से अगर क्रॉस की जाए बाहर निकल कर तो यहाँ पर थाना लोहारी गेट है। वो भी बड़ा पुराना थाना है, बड़ी पुरानी तारीख़ है उसकी। तो वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कुछ 100-125 मुकदमात जो हैं वो मंशियात फरोशी और दीगर जुराइम के जो हैं वो दर्ज हैं। इस खातून के मुतल्लिक BBC वर्ल्ड ने जब एक स्टोरी की तो उनका ये कहना था कि लाहौर में या पंजाब में कह लें या पूरे पाकिस्तान में भी आप कह लें कि अगर किसी की मंशियात जो है वो नहीं बिकती, और अगर बिक रही है तो वो एक ये बानो सूतरवाली होती थी, जिसकी मंशियात जो है वो कभी नहीं रुकी, हमेशा से बिकती ही गई है। पुलिस ने बहुत मरतबा रेड भी किया यहाँ पर, और रेड करने के बाद कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई, उनके करिंदों को भी गिरफ़्तार किया गया, बानो भी कई मरतबा वहाँ पर गिरफ़्तार हुई। लेकिन उस रेड के चंद घंटे बाद मंशियात फरोशी दोबारा ही शुरू हो जाया करती थी। और मंशियात फरोशी कहते हैं कि इस तरह से हुआ करती थी जैसे किसी मज़ार पे, किसी दरबार पे या किसी चौक में कोई लंगर बांट रहा हो। इस तरह से मंशियात फरोशी होती थी। बानो सूतरवाली की कुछ पुलिस वालों के साथ सेटिंग भी हुआ करती थी, और जब सेटिंग होती थी तो रेड से पहले उनको इत्तला मिल जाया करती थी, और वो अपना कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए या महफूज तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किया करती थी। बानो सूतरवाली के अब मैं आपको बताऊं कि बेटों के मुतल्लिक़, इसके 5 बेटे थे बानो सूतरवाली के। एक जो बेटा था वो इत्तफ़ाक़िया तौर पर घर की छत से गिरकर हलाक हो जाता है। अब इसके बाकी के 4 बेटे, जिसमें एक बेटा रिज़वान उर्फ़ पत्तो, दूसरा बेटा जो है उसका नाम अपना रेहान उर्फ़ नानी, एक बेटा कमाल उर्फ़ पीची, और एक बेटा जो है उसका नादू। ये 4 बेटे इसके बाकी बच जाते हैं। अब
इनके मुतल्लक आपको बताऊं कि उस दौर में जब मंशियात फरोशी हुआ करती थी तो पैसों की बड़ी अहमियत हुआ करती थी और पैसों की इनको कोई कमी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से इनको ना तो किसी के आगे कोई हाथ फैलाने की ज़रूरत होती थी, ना ये किसी के मरूने मिन्नत होते थे। पैसे खर्च भी किया करते थे और इनको बदमाशी का बड़ा शौक़ था। इनके चारों जो बेटे थे उनके मुतल्लक मैं आपको बताऊं कि इन्होंने लाहौर शहर में बड़े बड़े बदमाश हुए हैं, बड़े बड़े नामवर बदमाश हुए हैं, लेकिन इन्होंने किसी के आगे भी घुटने नहीं टेके, यानी कि किसी को भी इन्होंने नहीं माना। अगर किसी ने इनसे कोई बात की है, किसी के साथ खै बखै हुई है, किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, तो ये एक लम्हे से पहले उनके साथ सीधे हो गए हैं और गोली एक दूसरे पर इस तरह से चलाते थे जैसे कि किसी दूसरे को वो अपना जानी दुश्मन समझते हों। किसी की इनकी किताब में किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं थी। अगर पुलिस मुकाबलों के हवाले से अगर मैं बताऊं कि कहीं पुलिस के साथ आमना सामना इनका हो जाता तो पुलिस पर गोली चलाने से भी गुरेज नहीं किया करते थे। आबिद बॉक्सर लाहौर पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस का एक बड़ा नामवर किरदार है जो माजी में रह चुका है, पुलिस मुकाबलों के हवाले से भी आप कह लें। और मतलब कि आबिद बॉक्सर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उसके हवाले से बताऊं कि एक दफ़ा इनका जो एक बेटा है रिजवान पत्तो, बानो मंशियात फरोश का, बानो सूतरवाली का, ये अंदरून शहर का एक इलाका है रंग महल, वहाँ पर आबिद बॉक्सर के साथ भी उसका पुलिस मुकाबला हुआ और उसने वहाँ पर भी गोली चलाने से दरेग नहीं किया। इसी तरह और भी कई पुलिस मुकाबले हैं इनके। और इसमें रेहान नानी वाला जो इनका बेटा है उसके मुतालिक बताऊं कि वो भी बदमाशी में पूरे पैर रखता था, किसी को नहीं मानता था और उसने आप कह लें कि कई लोगों को कत्ल भी करवाया। अंदरून लोहारी गेट का ही एक बड़ा मशहूर व मारूफ किरदार जिसने टॉप 10 में अपना नाम बनाया और तलबा सियासत के हवाले से उसको आज भी याद किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है। वो भी बदमाशी की दुनिया में टॉप 10 में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो आतिफ चौधरी का एक किरदार है। आतिफ चौधरी जिसका नाम एक दौर में सुनते हुए लेते हुए उसके मुखालफीन जो थे वो कांपते थे और अगर किसी जगह पर किसी झगड़े पर या किसी भी काम में आतिफ चौधरी का नाम आता था तो आतिफ लोग जो हैं वहाँ से अपनी जगह छोड़ देते थे और उस मामले से दूर हो जाया करते थे। आतिफ चौधरी का एक यार था आलू, उसका ताल्लुक भी अंदरून लोहारी गेट से ही था। अंदर इसी गेट के अंदर जो थी उसकी रिहाइश हुआ करती थी और आलू का कत्ल किया था एक राजा नामी शख्स। राजा जो था वो रेहान नानी वाले का दोस्त था और आलू के कत्ल की तमाम तर प्लानिंग जो कहते हैं वो रेहान नानी वाला ने की थी। और ये जो रेहान नानी था ये जब इसकी कत्ल किया आलू को और आतिफ चौधरी वगैरह के साथ इनकी जो है मुखालफत शुरू हुई, उसके बाद ये कहीं इकबाल टाउन या सब्ज़ाज़ार वाली साइड पर शिफ्ट हो गए। अब आतिफ चौधरी का एक जिगरी यार असद प्रिंस, ये भी टॉप 10 रह चुका है माजी में, इसकी भी मौत जो है वो पुलिस मुकाबले में हुई थी। असद प्रिंस अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है इकबाल टाउन के इलाके में, वहाँ पर इसकी नज़र पड़ती है रेहान नानी पर। जब रेहान नानी को देखता है तो ये इसको एकदम रिवाइज़ होता है, याद करता है कि ये रेहान नानी बानो मंशियात फरोश जो है सूतरवाली उसका बेटा है और इसने मेरे जिगरी यार आतिफ चौधरी के दोस्त आलू को कत्ल करवाया था। अब असद प्रिंस जो है इसको रेहान नानी वाला को वहाँ पर इकबाल टाउन में जो है फायरिंग करके कत्ल कर देता है। बानो सूतरवाली का एक बेटा बदमाश जिसने भी किसी को नहीं माना वो भी मर्डर हो जाता है। एक और बेटा नादू वो भी इसी तरह दुश्मनी की भेंट चढ़ जाता है। अब बानो सूतरवाली का एक बेटा जो था वो कमाल उर्फ पीची था। कमाल उर्फ पीची के मुतल्लक आपको बताऊं तो वो भी एक बड़ा खूबसूरत नौजवान लड़का था और बॉडी बिल्डर था और बदमाशी के हवाले से उसके भी बड़े चर्चे हुआ करते थे उस दौर में। और उसने एक झगड़े में वो लक्ष्मी चौक जाता है अपने साथियों के साथ, उसके साथ एक गालिबन शब्बीर कमांडो नाम का नौजवान मजंग का, वो भी बॉडी बिल्डर था। वो और बाकी साथी जो हैं रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक में एक इलाका है वहाँ पर एक लाहौर शहर की एक और जानी मानी हस्ती है, बदमाशी के हवाले से भी कह लें आप, सियासत के हवाले से भी कह लें, मलक एहसान।
मलक एहसान के दफ्तर वो जाते हैं। उन दिनों कुछ उनका मैटर कुछ थोड़ा सा चल रहा था मलक एहसान के साथ, तो उस मामले के लिए जो मेरी इतला है वो ये है कि कमाल पीची जो है वो मलक एहसान को अपने बाप की जो है जगह पर समझता था और उनकी बड़ी हया किया करता था। एक कोई गलत फहमी हुई थी और उसकी माफ़ी मांगने के लिए वो रॉयल पार्क उनके दफ्तर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात नहीं होती मलक एहसान के साथ, तो वो वहाँ से निकल कर बाहर आते हैं और लक्ष्मी चौक में एक दाल चावल वाला आज भी वहाँ पर बैठता है। उस दाल चावल की रेहड़ी के बाहर वो बेंचों पर बैठकर दाल चावल खाने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पर वो दाल चावल खा रहे होते हैं तो इसी दौरान एक कैरी डब्बे पर सवार कुछ लोग आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग जो है वहाँ पर शुरू कर देते हैं। उस फायरिंग के नतीजे में कुछ 4 लोग मर्डर हो जाते हैं। उन कत्ल होने वालों में बानो का ये बेटा कमाल उर्फ पीची वो भी शामिल था। अब इसका बेटा एक रह गया रिजवान उर्फ पत्तो। रिजवान उर्फ पत्तो, उस पर भी पुलिस मुकाबले, मैंने आपको बताया आबद बॉक्सर के साथ भी पुलिस मुकाबला, और भी पुलिस वाले थे उनके साथ भी इसका पुलिस मुकाबला हुआ। वो आज तक जब उसके भाई कत्ल होते हैं पुलिस उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है, उसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें करती है और वो इश्तिहारी होता है। आज भी वो बेशुमार मुकदमात में इश्तिहारी है। जब पुलिस को वो नहीं मिलता वो रूपोश हो जाता है और तब से लेके इस बात को भी गालबन कोई 25 साल गुजर चुके हैं, आज तक वो रिजवान उर्फ पत्तो जो है वो मफरूर है, इश्तिहारी है। मुल्क में वो मौजूद नहीं है। उसके मुतल्लिक़ जो इतलात हैं वो ये हैं कि वो किसी बैरून मुल्क में मौजूद है और अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं पर ज़िंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान में बहुत मखसूस लोगों के साथ उसका राब्ता है और मेरा ख्याल दोबारा शायद वो पाकिस्तान आया भी नहीं जब वो यहाँ से निकल कर गया था। तो ये बानो सूतर वाली बानो मंशियात फरोश जो थी, उसके 4 बेटे ऐसे जिनके बदमाशी में बड़ा नाम कमाया, टॉप 10 में शामिल रहे, उसका ताल्लुक़ जो था यहाँ अंदरून लोहारी गेट से था। इसी तरह मैंने अब से कुछ देर पहले आपके साथ जिक्र किया था आतिफ़ चौधरी का। आतिफ़ चौधरी एक मोटरसाइकिल मैकेनिक था, बदमाशी में कदम रखता था और उसके मतलब ये भी कहते हैं कि वो छोटी मोटी वारदातें भी किया करता था। उसका ताल्लुक़ भी जो है वो अंदरून लोहारी गेट से था, मोहल्ला चिड़ी मारा का वो रहने वाला था। और जब अपनी नौजवानी के दौर में उसने यहाँ पर बदमाशी में कदम रखा तो उसका उठना बैठना जो था वो जो उस दौर में तलबा सियासत में लोग शरीक थे उनके साथ था। ख़ासकर MA कॉलेज बड़ा मशहूर कॉलेज है लाहौर शहर का, वहाँ पर उसका आना जाना हुआ करता था, वहाँ पर वो उठता बैठता था, हॉस्टल में रहना। तो उस दौर के जो बड़े मशहूर व मारूफ करैक्टर हुआ करते थे तलबा सियासत के हवाले से, उनमें अरशद अमीन चौधरी हुआ करता था, आबिद चौधरी हुआ करता था। तो ये उस दौर में सियासत में जो है वो बड़ा इन हुआ करते थे, तलबा सियासत में ख़ासकर। और आपको बताऊं कि उस दौर में की जो तलबा सियासत होती थी वो जो हमारे मुल्क की सियासत है उसमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती थी, उनका बड़ा किरदार होता था। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बरसर इक़्तिदार होती थी उनकी कोशिश हुआ करती थी कि कॉलेजेस में जो तलबा तंजीमें हैं उनको अपने हाथ में रखा जाए और तालिब इल्मों को अपने मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। तो आतिफ़ चौधरी का MA कॉलेज में उठना बैठना था और वहाँ पर इसने बहुत से ऐसे काम किए जिसकी वजह से इसका नाम बदमाशी में निकल गया। और फिर उसके बाद आप ये कह लें कि लाहौर ही नहीं बल्कि पंजाब की सतह पर आतिफ़ चौधरी एक तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर जो है वो जाना जाने लगा। देखें, हालांकि लोग कहते हैं कि आतिफ़ चौधरी का तालीम से कॉलेज से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ उठना बैठना था उसका एडमिशन भी वहाँ करवाया गया या जो भी मामलात हुए वो एक तालिब इल्म बन गया और उसने तलबा सियासत में एक ऐसा नाम कमाया, इतने बड़े बड़े उसने काम किए कि उसका नाम टॉप 10 में शामिल होना शुरू हो गया। आबिद बॉक्सर, मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर जो है उस दौर में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और लाहौर शहर की सड़कों पर आतिफ़ चौधरी के साथ आबिद बॉक्सर के 4 पुलिस मुकाबले हैं। आमने सामने सरेराह क्रॉस फायरिंग होती थी, दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करते थे, दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हुआ करते थे उस दौर में। लेकिन उनमें गोलियां किसी को इनके साथ लोगों को लगी थी, ज़ख्मी भी हुए थे, लेकिन बराह रास्त एक दूसरे को ये नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। आतिफ़ चौधरी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आतिफ़ चौधरी जो है बहुत अरसा उसने मफरूरी
इलाका गैर में काटी, इलाका गैर में मफरूर रहा वो। और अरशद अमीन चौधरी जिसने मुस्लिम तलबा सियासत में आबिद चौधरी का जो था वो कत्ल किया था उसने, और उस कत्ल की वजह से जो है आतिफ चौधरी और अरशद अमीन चौधरी जो थे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। अब इन दोनों के दरमियान जो दुश्मनी चल रही थी वो ऐसी थी, अरशद अमीन चौधरी पर आतिफ चौधरी की हैबत कुछ ऐसे तारी थी कि आतिफ चौधरी के जो दोस्त थे, उसके जो साथी थे, उनमें एक करैक्टर असद प्रिंस का मैंने आपसे जिक्र किया, वो भी उसमें एक करैक्टर जो था वो शामिल था। वो बड़ा नामी ग्रामी नौजवान रहा, बड़ा तेज़ तरार नौजवान रहा। उसके भी कारनामे ऐसे हैं कि जो जुराइम की दुनिया में या बदमाशी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आज भी नहीं भूले। वो आज भी उसका नाम लेकर और उसके जो कारनामे थे, जो उसने के जुराइम की दास्तानें थीं, वो भी आज बैठकर वो याद करते हैं और अपने दोस्तों को या लोगों को जिन्हें नहीं पता उनको वो उसके मुतल्लिक सुनाते हैं। आतिफ चौधरी को बताया कि उसने कई मरतबा कोशिश की अरशद अमीन चौधरी को कत्ल करने की। वजह यह थी कि अरशद अमीन चौधरी ने कत्ल करवाया था आबिद चौधरी को, और वो आतिफ चौधरी आबिद चौधरी का यार गार था, उसके भाइयों जैसा उसका ताल्लुक़ था, और वो आबिद चौधरी का जो है वो बदला उससे लेना चाहता था। तो उसने मफरूरी बहुत इलाका गैर में काटी, और इसके जो मुखालफिन थे, अरशद अमीन चौधरी ही कह लें इन समेत, और जो दीगर थे, उन्होंने इलाका गैर में कोशिश करवा के वहाँ ऑपरेशन करवाया, और उस ऑपरेशन में आतिफ चौधरी ज़ख्मी हो गया, उसको गोलियां लगीं, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। फिर यहाँ से पुलिस जाती है और उसको लेकर आती है वहाँ से, और यहाँ पर जब लाते हैं कुछ दिन उसको हिरासत में रखते हैं, उससे तफ्तीश करते हैं उन केसेस के हवाले से जो लाहौर में आतिफ चौधरी के नाम से मंसूब थे कि ये जुराइम जो हैं वो आतिफ चौधरी ने किए हुए हैं। अब उसके बाद आतिफ चौधरी के मुतल्लिक़ प्लानिंग शुरू कर दी जाती है, और आतिफ चौधरी यही यहाँ जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया लोहारी गेट थाने का, वो लोहारी गेट थाने में आतिफ चौधरी को रखा गया था, यहीं पर उससे तफ्तीश की गई थी। फिर यहाँ से उसको शिफ्ट किया जाता है सांदा के इलाके में। सांदा में एक कत्ल का मुकदमा होता है, और वहाँ पर आबिद बॉक्सर के साथ असद प्रिंस वगैरह की फायरिंग भी हुई थी, और उसी वजह से जो है उसको थाने सांदे शिफ्ट किया जाता है। वहाँ का मुकदमा था, वहाँ पर एक एकेडमी में के लड़के को असद प्रिंस ने कत्ल किया था, फिर उसके बाद उस एकेडमी के प्रिंसिपल से भत्ता मांगा था, तो वो एक मुकदमा वहाँ पर भी दर्ज था। फिर आतिफ चौधरी को निशानदही के लिए थाने सांदे से रिवाज गार्डन ले जाया जाता है, जहाँ पर वो एकेडमी थी, जहाँ पर वो वक़ूआ सरजद हुआ था आबिद बॉक्सर के साथ पुलिस मुकाबले में, जहाँ असद प्रिंस मारा गया था। उस मुकदमे उस वाक़े में असद प्रिंस के साथ एक साथी, उसके जो बाकी साथी थे वो भी ज़ख्मी हुए थे। आतिफ चौधरी के मुतल्लिक़ बताया कि वो भी ज़ख्मी हुआ था, लेकिन वो उस वाक़े में वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए थे, ज़ख्मी हालत में वहाँ से फ़रार हो गए थे। आतिफ चौधरी को अब वहाँ पर ले जाया जाता है उसी मुकदमे की निशानदेही के लिए, और फिर एक वक़ूआ बनाया जाता है वहाँ पर, जैसे कि एक रिवायती पुलिस का काम है। अरसा दराज से साल से ये सिलसिला चल रहा है कि निशानदेही के लिए वहाँ पर उसको लेकर जाते हैं, तो आतिफ चौधरी के साथी जो हैं वो आ जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर फायरिंग होती है और आतिफ चौधरी वहाँ पर मारा जाता है। ये एक बड़ा मशहूर मारूफ किरदार है आतिफ चौधरी अंदरून लोहारी के हवाले से। इसके अलावा हनीफा बाबा टॉप 10 का बहुत टॉप मोस्ट ये दो करैक्टर थे, दो भाई थे, और उनका ताल्लुक़ भी अंदरून लोहारी गेट से था। इनकी दुश्मनी भानो सूतर वाली उसके बेटों के साथ भी रही। मंशियात फरोशी स्टार्ट में दोनों ने इकट्ठे की, और उस मंशियात फरोशी की वजह से इनका आपस में झगड़ा हुआ, फायरिंग भी हुई। अब ये किरदार हनीफा बाबा, मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे किरदार हैं जिन्होंने पंजाब की तारीख़ में दुश्मनी की एक तारीख़ रकम की हुई है। और यहाँ से कुछ ही फासले पर शाहलमी चौक है, वहाँ पर एक बड़ा मशहूर व मारूफ ट्रकों का अड्डा, जिसे बिल्ला ट्रकों वाला का अड्डा या टीपू ट्रकों वाला के नाम से या अमीर बलाज ट्रकों वाला के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये दोनों भाई जो हैं वो बिल्ला ट्रका वाला के साथ अटैच होते हैं, उसके साथ काम करते हैं, लेकिन दो अफराद कत्ल होते हैं अकबरी गेट में, अमीरुद्दीन तारा वाला एक साथी के साथ। और वहाँ पर जब ये उस कत्ल में बिल्ला ट्रका वाला का बेटा और ये दोनों भाई, इनका नाम उस कत्ल में आता है, तो उसकी वजह से उनकी आपस में जो है वो बिगड़ जाती है।
बाबा हनीफा वगैरह को रंज होता है कि बिल्ला ट्रकों वाला ने अपने बेटे को उस कत्ल से निकाल लिया और हमें फंसा दिया वहाँ पर। उस वजह से इनकी आपस में दुश्मनी शुरू होती है। हनीफा बाबा वगैरह ने बिल्ला ट्रकों वाला को कत्ल किया, टीपू को कत्ल करने के लिए कई हमले किए, कई मरतबा ज़ख्मी भी किया उन्हें। और फिर उसके बाद जब ये बिल्ला ट्रकों वाला को कत्ल करते हैं तो लाहौर की तारीख के और दो बहुत बड़े किरदार मैं आपको बताऊं, एक तीफी भट्ट जिसको सीसीडी पुलिस मुकाबले में मार चुकी हुई है, और दूसरा तीफी भट्ट का कज़न गोगी भट्ट। इनका ताल्लुक उनके साथ बन जाता है, ये उनके साथ मेल जोल शुरू कर देते हैं। वो एक नई दुश्मनी का बाब खुल जाता है। ट्रकों वाला ख़ानदान और भट्ट बरादरान के दरमियान दुश्मनी का एक ऐसा बाब खुलता है जो आज तक बंद नहीं हुआ। बहरहाल ये दुश्मनी बात हम कर रहे हैं हनीफा और बाबा की। हनीफा बाबा जब इनके साथ ताल्लुक़ होता है, फिर उसके बाद एक पंजाब का बड़ा नामवर किरदार, बड़ा नामवर कह लें कि आप सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला भोला सुनियारा, वो तमाम बदमाशों का कह लें कि सरदार या बाप, टॉप 10 जितने भी हुआ करते थे, और इलाका गैर में जितने भी पंजाब के टॉप 10 हुआ करते थे उनको वो वहाँ पर पनाह दिया करता था। ये सब लोग उसके साथ जा मिले। इन्होंने टॉप 10 के नाम से एक ऐसा गिरोह बनाया जिनकी दहशत आप कह लें कि ऐसे है जैसे आज के तालिबान या वो दहशतगर्द जो फितनतुल खवारिज हैं, जो फितनतुल हिंदुस्तान है, इनका खौफ उस टाइप का हुआ करता था उस दौर में। और इनके खौफ का ये आलम होता था कि जिस किसी से भत्ता मांगा उसने भत्ता दिया, ना दिया तो वो कत्ल हो गया। जिस किसी के कत्ल की प्लानिंग की उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। किसी के कत्ल की, किसी और मैटर की, लेन देन की कोई सुलह है, उसको जो पैगाम भेजते थे वो हो जाया करता था। और अगर कोई ज़रा सी चूँ चढ़ाक करता या हैंकी पैंकी करता या इनकार करता इनको, तो उसका इस दुनिया में सफ़ाए हस्ती से नाम मिट जाया करता था। ये वो किरदार हैं जो अंदरून लोहारी गेट से जो हैं पैदावार हैं। यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, यहीं पर वो पले बढ़े और यहीं से उन्होंने जुराइम की दुनिया में जो है वो कदम रखा। अब हनीफा बाबा के जो दो किरदार हैं, इनका भी जो है वो पुलिस मुकाबला होता है। शफीक उर्फ बाबा जिसका नाम है, उसको कराची में जो है वो मारा जाता है। हनीफ उर्फ हनीफा को जो है लाहौर में पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। तो इनकी ज़िंदगियों के बाब इस तरह से ख़त्म हुए। तो बात करने का मकसद इन किरदारों के हवाले से ये नहीं है कि ये किरदार जो हैं वो कोई बहुत काबिल तारीफ़ किरदार हैं, इनकी तारीफ़ की जाए, या ये इनका किरदार ऐसा है कि इनको उजागर किया जाए। प्रोग्राम में बात करने का मकसद ये है कि ये वो किरदार हैं, बदनामे ज़माना किरदार हैं, जिन्होंने माजी में जो है वो बदमाशी के हवाले से, जुराइम के हवाले से, किसी से भत्ता लेना हो, अगवा बराए तवान के वाक़यात हों, कोई जुए हों, या और जितने भी आप जुराइम कह लें, कोई जुराइम इन्होंने छोड़ा नहीं हुआ। उस हवाले से जो था इनका एक नाम निकला और फिर उसके बाद इनका जो अंजाम हुआ वो भी मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, इन जुराइम पेशा अफराद के जितनी भी बात की जाए ना, तो इनके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं होती। 4 या 5 साल के दौरान जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। तमाम तर किरदार, यही नहीं, ओवरऑल लाहौर पंजाब के जितने भी ऐसे किरदार जिन्होंने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, लोगों की जिनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, लोगों को कत्ल किया, लाहौर शहर या दीगर शहरों की सड़कें जो हैं वो खून से रंगीन की, उनकी ज़िंदगी बदमाशी की 5 साल से ज़्यादा मैंने नहीं देखी। और इसी दौरान वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। तो मकसद कहने का ये है कि ये लोग जो हैं ये जो मर्ज़ी कर लें, जैसा मर्ज़ी कर लें। देखने वालों और सुनने वालों के लिए पैगाम मेरा ये है कि इनके सिर्फ़ अंजाम को देखें कि इनका अंजाम क्या है। इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में क्या कुछ किया, किसको मारा, किससे भत्ता लिया, किस पर राज किया, बदमाशी क्या की। इन चीज़ों को सबको एक साइड पर रखकर सिर्फ इनके अंजाम की तरफ देखें कि इनका अंजाम क्या हुआ है, इन्होंने किस तरह इनकी मौत हुई है, इनके घर वालों के क्या हालात रहे हैं और किस तरह से ज़लालतें उन्होंने कमाई हैं।
घर वाले माएँ बहनें हों, भाई हों, बाप हो, जो भी कोई हो, आप ये देखें उन्होंने जेलों में किस तरह ज़िंदगियाँ गुजारी, जेलें, मुकदमात उन पर झूठे सच्चे दर्ज होते रहे, मुखालफिन के हाथों कत्ल भी होते रहे। तो ये इनका एक अंजाम, इनका आखिरी जो एंड जो है इस बदमाशी का, वो मकसद है आपको बताने का, आपके साथ शेयर करने का। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अपना बहुत ही यहाँ पर 70 साल से कह रहे हैं कि एक इनकी अंदरून लोहारी गेट जो है उसके बाहर यहाँ पर अयूब जलेबी वाले हैं। यहाँ पर ये मेरा कैमरामैन दिखाए अगर इनकी रेडी, तो ये बड़ा मशहूर यहाँ पर हैं, अयूब साहब हैं, जलेबी वाले अयूब के नाम से मशहूर हैं। यहाँ पर 70 साल से यहाँ पर जलेबियाँ लगा रहे हैं। इनकी रिहाइश भी अंदरून लोहारी गेट ही है। तो इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि लोहारी गेट में जो बड़ा मशहूर व मारूफ 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, यहाँ पर बदमाशी के हवाले से एक बानो सूतर वाली, उसके 4 बेटे आतिफ चौधरी, बाबा हनीफा वगैरह यहीं पर पैदा हुए, यहीं पे उनकी जम पल थी, उनके हवाले से ये क्या जानते हैं, इनसे पूछते हैं अयूब साहब की ज़बानी। जी अयूब साहब ज़रा हमें बताइए। हाँ जी, ये अच्छे लोग भी है इस विच और किसी का भला भी बड़ा करते सी, गरीब बंदे का एहसास करते सी। भैड़ा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ एहसास ਕਰਦੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, बहुत अच्छे बंदे सी। आदिफ चौधरी होया, ये भी बहुत अच्छा बंदा सी। हाँ जी, तो जेड़ा अपना बाबा हनीफा सी, ये भी बहुत अच्छा सी, खुद अच्छे सी। तो इन्हों ने नाजी शाह अगे भरा जेडे पुत्र है सी, वो भी बदमाश सी, वो भी अच्छे सी। तो बानो सी चौंक झंडे अपना सूतर मंडी। अच्छा अयूब साहब, मैनू एक गल दसो तुसी कि बानो मनशियात फरोशी का काम करती सी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਏਜ 75-78 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਖਤ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕੰਮ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤ ਹੀ ਗਲਤ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਗਲਤ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਬ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ 3-4 मर गए ने, ये आप भी मर गई, झंडा भी मर गया जिथे इन्हों का सूतर मंडी चौक झंडा जिहड़ा है जी, इत्थे ही है, वो बंद रहा है, और ऐसे नहीं किराया ते चढ़ाई है, किराया ते चढ़ाई। हाँ जी, ते बाबे हनीफे दे मुतल्लक दसो, उन्हां दा की इत्थे रहा? बहुत अच्छा है। हाँ हाँ जी, ये बहुत अच्छे सी, ये किसी ने ज्यादती नहीं सी, नजायज़ करते, नजायज़ फरोशी नहीं करते, सिर्फ बदमाशी। चंगा पहनना, चंगा खाना, गल किसी ने कोई आई है बीबी भैन, ਉਹਦੀ आमदाद कर दी, ਉਹਦਾ सहारा किया। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब।